हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। कल हमने नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास करी, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम अब लगभग कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका छूटता है और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, हम अलग से उसकी शॉर्ट ट्रिक बना के अपने शॉर्ट्स में डाल देंगे। आज हम अपना नया टॉपिक परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रति यानी कि प्रत्येक, शत यानी कि 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर। जैसे 20% हमारा क्या होता है 20/100, यानी 20 की जो वैल्यू है वो 100 पर कितनी है ना। तो 20/100 जैसे कितना हो गया हमारा 1/5, यानी हमारे पास अगर कुल 5 वस्तुएं हैं तो उनमें से एक, यही हमारा 20% की वैल्यू होती है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम सीधा याद कर लेंगे फ्रैक्शन के उसमें। जैसे 10% की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/10। जैसे किसी भी उसका हमें 10% निकालना दे देंगे किसी भी संख्या का, तो हम उसको क्या करेंगे सीधा 1/10 से गुणा कर देंगे। उसको पूरा नहीं निकाल के देखेंगे, ऐसे कि 100 का 10% तो 10/100 10 आ गया, सीधा ऐसे कर देंगे 100 सीधा 1/10 से गुणा तो 10 आ गया, है ना। ये याद रखनी है हमें। जैसे 20% की होती है हमारी 1/5, 25% की 1/4, फिर आ गया हमारा 25/2%। 12 सही 1/2% हमें बहुत बार एग्जाम में मिलता है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/8 फ्रैक्शन में। परसेंटेज और फ्रैक्शन मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है, परसेंटेज और फ्रैक्शन मेथड। परसेंटेज को हम ज्यादातर फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं और इजी भी रहता है इसमें। तो हम परसेंटेज भी देखेंगे इसमें, साथ साथ फ्रैक्शन का भी देखेंगे कि इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। जैसे 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 2/5, 50 की कितनी है 1/2, 60 की कितनी है 3/5। ऐसे ही सेम आगे, जैसे 80 की कितनी होगी 80/100 4/5, 90% की होगी 9/10। नेक्स्ट है हमारी 16 सही 2/3%, जो हमारी होती है 50/3। 100% हटाएंगे तो बटे 100, 50/300 तो वो हमारी होती है 1/6। तो ये हमें याद रखनी है। जैसे किसी भी संख्या का अगर 16 सही 2/3% निकालना है तो हम कैसे करेंगे, सीधा उसका 1/6% निकाल देंगे, ठीक है 1/6 निकाल देंगे, सॉरी। ऐसे सेम 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ऐसे 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू है हमारी फ्रैक्शन उसकी परसेंटेज की, जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू उनकी पता होनी चाहिए, इसलिए हमें ये 4 चीजें याद रख लेनी है। 16 से 2/3 की भी 1/6, 33 से 1/3 की 1/3, 14 से 2/7 की 1/7, 11 से 1/9 की 1/9। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखना कि ऐसे ये वैल्यू हमारे कितना काम आएंगे। ये एग्जाम्पल से देखिए, जैसे 800 का 40% निकालना है तो हम 800 की सीधी फ्रैक्शन वैल्यू रख देंगे। 800 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, तो सीधा निकाला था 320। अगर हम परसेंटेज मेथड से करते तो क्या करते 800 का 40% तो 40/100। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती आता, इसमें भी हमारा आंसर 320 ही है ना। तो हम इसमें फ्रैक्शन वैल्यू से कर लेंगे इसका। ऐसे सेम जैसे 1000 का 50% दे दिया तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1000 गुणा 1/2 तो क्या आ गया हमारा 500। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए का 80% बी के 50% के बराबर है। तो ए गुणा 80% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाली 4/5 बराबर है बी का 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इधर ये 5 इधर से गुणा हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 8 ए बराबर है 5 बी। ए बटा बी बराबर है 5/8। अब हमसे क्या पूछा है बी ए का कितने परसेंट है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, तो बटा 5 गुणा 100। यही तो हमसे पूछा है कि बी ए का x% है, तो x की वैल्यू या सीधा ये देता कि बी ए का कितने परसेंट है, तो सोल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 160% हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी आय का
66 सही 2/3% खर्च करता है तथा 1200 की मासिक बचत करता है तो उसका खर्च क्या है। तो 66 सही 2/3 को पहले हम क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन। तो 66 सही 2/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200/3। गुणा करेंगे तो और प्लस 2 कितना आ गया, 200/3। तो 200 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 300, तो क्या आ गई हमारी वैल्यू 2/3। अब ये देखिए, अगर उसकी कुल आय 3 रुपए है तो उसने 2 रुपए तो खर्च कर दिए, तब उसने बचाए कितने रुपए, 1 रुपए। 1 रुपए के बदले उसकी बचत कितनी आ गई, 1200 रुपए। और उसकी आय कितनी है, तो उसका खर्चा ही हमसे पूछा है, तो खर्च उसने कितने रुपए किए, 2 रुपए। तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च करे, 2400 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। टोटल इनकम पूछते तो हम 3 से गुणा कर देते, क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ से 3 से गुणा कर देते, उसकी टोटल इनकम आ जाती। क्वेश्चन नंबर 3, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। हम यहाँ पे सबसे पहले ये क्या, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किससे कंपेयर किया गया है या लास्ट में क्या है। तो लास्ट में मान लो ए की आय मान लेंगे, ए की आय मान ली हमने 100%, ठीक है। तो बी और सी, तो यहाँ पे बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, 25%, तो बी की आय क्या आ गई 125। फिर क्या दे दिया, सी की आय बी से 20% अधिक, तो 125 का 20/100, इसकी कितनी आ गई 25 और ज्यादा, तो अब इसकी टोटल कितनी आ गई 150। ए की आय अगर 100 है तो बी की आय उससे कितनी 25% अधिक, और सी की आय बी से 20% अधिक। 125 का 20% निकालेंगे तो कितना आ गया 25, तो सी की आय कितनी हो गई 150। अब पूछ लें क्या पूछा है, तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। तो सी की आय ए से कितने परसेंट अधिक हो गई, 50, कितने से, ए से, बटा 100 गुणा 100, तो कितनी आ गई 50% अधिक। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि सी की आय ए का कितने परसेंट है, तो सी की आय हम सीधा ले लेते हैं। अब पूछा कितनी अधिक है, तो 50 अधिक है, सीधा 50%। एक छात्र एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है। तो सबसे पहले ये देखो कि वह 5/3 से गुणा करनी थी, कर दी कितने से, 3/5 से, माइनस कर देंगे तो इनका अंतर आ जाएगा 15, 25 माइनस 9, तो 16/25, सॉरी 16/15, इतना उनका अंतर आ गया। हमारी त्रुटि कितनी आ गई 16/15, और हमारे सही गुना कितनी थी 5/3, क्योंकि 5/3 से गुणा करनी थी। यहाँ पे हम क्या करते, x मानते, तो x पे कितनी त्रुटि हो गई 16/25 की, है ना। तो x की गुणा किससे करनी थी 5/3 से, तो x से x तो वैसे कट जाएगा, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 5/3 गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100, तो 16/15, इसको पलट के गुणा करेंगे तो 3/5 गुणा 100, 3 पंजे 15, 25 चौके 100, 1600 के 64% की उसमें त्रुटि आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है। मान लो ए की आय यहाँ पे है 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो बी की आय से, सॉरी ये है बी की आय, क्योंकि ए की आय दे दी ना कम, तो ए की आय कितनी होगी बी से 40% कम, तो ए की कितनी होगी 60%। अब इसने हमसे क्या पूछा है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी की आय 40 का ही अंतर है। अब यहाँ पे क्या करना है, ए से जिससे पूछा है, जिससे कंपेयर करना है, उसको हम नीचे लिख लेंगे गुणा 100, तो 200/3,
हमारा क्या आ गया 66 सही 2/3%, ये इससे अधिक है। देखिए यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय अगर हमने 100% मान ली तो ए की आय कितनी होगी 60%। क्या पूछा है बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है, तो अंतर कितना हो गया 40 का। और किससे पूछा है ए से, तो ए की वैल्यू हम नीचे रख देंगे गुणा 100% के लिए, तो 200/3%, 66 सही 2/। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। एक चीज देखिए, यहाँ पे छात्र को 40% अंक प्राप्त करने थे ताकि वो पास हो जाता, पास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको एक 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंक से फेल हो गया। अगर उसको यहाँ पे 20 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो टोटल पासिंग मार्क कितने हो गए 240 पासिंग मार्क, है ना। और परसेंटेज में कितने हैं पासिंग मार्क 40%, तो 240 कितने के बराबर हो गए 40% के। और किसी भी परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं, किसी भी संख्या का अधिकतम कितना होता है 100%। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो कुल अंक निकाल लेंगे तो गुणा 100, 6 चौके 4 छिक्के 24, तो कितने हो गए टोटल अंक 600 अंक। यही हमारा आंसर है, यही हमसे। किसी संख्या का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई मैंने 1/5। तो किसी संख्या का 20% यानी x का 1/5 बराबर है 124। 124 के 25% के बराबर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी 1/4, तो 1/4, 4 × 12, 4 × 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 31 × 5, क्या आ गया हमारे पास 5 × 5, 5 दिया 15, 155। यही हमसे पूछा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। या मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखो जो बेसिक मेथड होता है वो आपको मैं बता देती हूँ, फिर जो हमारा शॉर्ट मेथड होता है वो भी बता दूंगी। बेसिक में मानते हैं 100% हमने मान ली सी, कोई भी एक थर्ड संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रम से 20%, यानी ए इसका 20% तो ये होगी 20, और बी दूसरी संख्या क्या होगी 50%, तो ये होगी हमारी 50%। अब हमसे क्या पूछा है, तो पहली संख्या हमारी क्या है 20, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या नीचे है 50 गुणा 100, 50 दूनी 100, 40%, है ना। लेकिन हम इतना लंबा क्यों करें, सीधा हमें दिख तो रहा है यहाँ पे कि दो संख्या और किसी तीसरी संख्या से हमें यहाँ कोई मतलब ही नहीं दिया, क्योंकि आगे कुछ दिया ही नहीं तीसरी संख्या का। तो हम सीधा क्या कर लेंगे, दो संख्या क्रम से 20% और 50% है, या 20 या 50 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या हमारी 20, दूसरी हमारी 50 गुणा 100, 40%। अगर यहाँ तीसरी संख्या से कोई रिलेशन देता फिर तो हम देखते तीसरी संख्या को। अब क्यों देखेंगे जब हमारा तीसरी संख्या से कोई वास्ता ही नहीं दिया, जो हमसे क्वेश्चन पूछा उसमें तीसरी संख्या का कोई जिक्र ही नहीं है। तो तीसरी संख्या सिर्फ हमें यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने के लिए दी है, बाकी सीधा क्वेश्चन यही है कि दो संख्या, एक पहली संख्या है 20, दूसरी है 50, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है वही हमसे पूछा है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड हमारा क्या कहता है, मान लो उस व्यक्ति का वेतन 100% है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। पहले क्या किया, पहले उसका 20% वेतन बढ़ा दिया, तो 120/100, क्योंकि बढ़ाया है तो 100 में ऐड कर देंगे, गुणा, फिर घटा दिया तो फिर 80/100, तो अब उसका वेतन क्या रह गया 12×8 = 96%।
तो अब उसका वेतन पहले 100% था, अब 96% रह गया, तो क्या हो गया, 4% की कमी। लेकिन जब हमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे कि उतने ही परसेंट यानी x% बढ़ा फिर x% घटा, तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि हमेशा उसको हानि होएगी, कमी होएगी। ठीक है, हानि, कमी, घटोत्ती या कुछ भी बोल दे है ना उसमें, कमी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि जब भी कोई वेतन संख्या पहले x% बढ़ती है फिर x% कम होती है, तो उसमें हमेशा x² बटा 100 के बराबर हानि या कमी होती है। ठीक है, चाहे यहाँ पे फिर हमें 40% दे देते, 30% दे देते, कुछ भी देते, तो हम 30% दे देते तो क्या करता, 30 का स्क्वायर बटा 100, तो 9 से बटा 100, तो क्या हो जाता, 9% की कमी। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे एक बार सेम, जब हमें सेम वैल्यू हो तभी ये करना है, x² बटा 100। ठीक है, सेम नहीं हो तो जैसे 20% की कमी, तो फिर हम इस मेथड से ही करेंगे कि 20% बढ़ा है या 30% की कमी हुई है, फिर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमें सेम वैल्यू दी हो, 20% ही बढ़ा है या 30% बढ़ा है, 30% की कमी हुई है, तब हम ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितनी मिश्र धातु की जरूरत होगी। यहाँ पे एक चीज देखिए कि चाहे एक वस्तु है, चाहे वह 1 kg है, चाहे 100 kg है, चाहे कितनी भी है, 1000 kg है, अगर उसमें कोई वस्तु 12% या कितने भी परसेंट है, तो परसेंटेज तो कभी भी चेंज नहीं होगा। थोड़ी सी चीज लो चाहे ज्यादा चीज लो, उसमें परसेंटेज इतना है उतना ही तो रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 12% है कोई भी और में, मिश्र धातु में तांबे की वैल्यू, और हमें करनी कितनी है, 69 kg। तो ये 69 kg कितने परसेंट के बराबर है हमारे, 12% के बराबर। तो 1% के बदले 69 बटा 12, और हमें कितनी मिश्र धातु की जरूरत है, 100%, तो गुणा 100, जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करके देख लीजिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 से कट गया 25 पे, 25 तिये 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 kg। क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 150 है, यानी कि लड़के प्लस लड़की कितनी है, 150। यदि लड़कों की संख्या x है, अगर लड़के x, तो लड़की हमारे पास कितनी बच गई यहाँ पे, 150, 150 माइनस x, यही तो बोला है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी बच जाएगी, 150 माइनस x। फिर आगे क्या दे दिया, तो लड़कियों की कुल संख्या का, तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 150 माइनस x, कुल संख्या का x% हो जाती है, x%। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास है 150 माइनस x का x% के बराबर, यानी x बटा 100 इज इक्वल टू लड़कों की संख्या, वो है हमारी x। तो ये क्या हो जाएगी, 150x माइनस x स्क्वायर बराबर है 100x। अब 100x को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 50x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, 50 माइनस x बराबर है 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50। यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे लड़कों की वैल्यू कितनी आ गई, 50, लड़कियां कितनी आ गई, 100। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a की आय का 60%, तो a की आय का 60%, 60% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा कितना होता है, 2/5, सॉरी 3/5। तो a का 3/5 बराबर है b का 75%, 75% हमारा क्या होता है, 3/4, तो b का 3/4 गुणा करेंगे तो 12a बराबर है 15b, a बटा b बराबर है 15/12। अब क्या पूछा है, तो b की आय क्या हमारी 12,
एक ही आय का कितना परसेंट, एक ही आय हमारी 15 गुणा 100, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से कट गया 20, कितनी आ गई 80%। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है, 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कौन ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें नहीं मिलती है। तो हम क्या करेंगे, नहीं मिले वही निकालेंगे, जिनको नहीं मिली हम मिलने वाली निकालेंगे, फिर टोटल में से माइनस करेंगे। वो क्यों करें, सीधा हम जिनको नहीं मिलती है वही निकाल लेते हैं। हम इनको 4:1 को 400:100 लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़े, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 400 का हम क्या निकाल लेंगे, 75% को तो मिली है, तो कितनों को नहीं मिली, 25% को नहीं मिली। तो यहाँ कितनों को नहीं मिली, 100 को नहीं मिली, है ना। और यहाँ 100 में से कितनों को नहीं मिली, 70 को तो मिली है, 30% को नहीं मिली। तो कितनों को नहीं मिली, 30 को। टोटल कितने बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, 130। टोटल कितना हमारा 400 + 100 500 गुणा 100, 5 दिए 5 दूनी 10, 5 छिके 30। तो 26% बच्चे ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। जब भी हमें एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल रहे तथा 20% प्रतियोगी दोनों में असफल हुए, तो यहाँ पे असफल ही यहाँ दिया है और असफल ही यहाँ दिया है, तो हम असफल को ही कंपेयर कर लेंगे, सफल हमारा आ जाएगा। तो देखिए 2 राउंड बना लेते हैं, 2 राउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, दोनों में असफल कितने हुए, 20, तो 20 हम अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये हो गया हमारा गणित का, ये हो गया हमारा अंग्रेजी का, ये हमारा दोनों का है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोल दिया इसने कि 34% प्रतियोगी गणित में, तो गणित में 20% तो यहाँ आ गए, तो बचे कितने 14, और 42% अंग्रेजी में, तो 42 में से 20 तो ये हो गए, बचे कितने 22। अब टोटल असफल छात्र कितने हो गए, तीनों को ऐड कर देंगे, तो तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया हमारा 56%। तो ये तो वो बच्चे हैं जो असफल हुए हैं, असफल टोटल। तो सफल हमारे कितने आ जाएंगे, 100 - 56, 44%। यहाँ पे हमें सीधा ऐड नहीं करना कि 34% ये है, 42% ये है, 20 ये है। ये 20% दोनों विषयों में फेल हुए बच्चे हैं, तो दोनों में फेल हुए हैं, तो ये 34% में भी तो ऐड होंगे, इसमें भी देखे जाएंगे, इसमें भी हैं वो बच्चे और इसमें भी हैं। तो हम इसमें बीच में ऐसे राउंड बना के ऐसे सोल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो भी हमें दोनों में दिया है वो बीच में लिख लेंगे, बचे हुए साइडों में लिख लेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 सब्जेक्ट भी होते तो तीनों को हम ऐसे करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न, राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, तो लिख लेंगे 40% भोजन पे, 20% घर के किराए पे प्लस 20%, 10% मनोरंजन पे, तो 10% ये हो गया, तथा 10% यातायात पे, तो 10% ये हो गया। यदि महीने के अंत में उसकी बचत, तो यहाँ पे ये तो खर्चा है, खर्चा उसका कितना हो गया 40, 20, 60, 70, 80, बचत कितनी हुई 20%, वो कितनी दे दी हमारे रुपए में 1500 रुपए। अब हमसे क्या पूछा है, मासिक वेतन, तो 1500 बटा 20 गुणा 100, 5, 15 5 75, 7500 रुपए उसका मासिक वेतन हो गया। आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वाले पूरे कोर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।